सोशल मीडिया पर E20 जनता पार्टी के पोस्ट तेजी से वायरल हो रहे हैं। उनका सबसे चर्चित पोस्ट कहता है, हमारी गाड़ियां कोई टेस्ट मशीन नहीं है, हमने इन्हें अपनी मेहनत की कमाई से खरीदा है, टैक्स भी पूरा दिया है। सिर्फ एक दिन पहले इसके एक्स अकाउंट पर करीब 13,000 फॉलोअर्स थे। आज यह संख्या 31,000 के पार पहुंच चुकी है। इंस्टाग्राम पर और भी तेजी से बढ़ोतरी हुई, करीब 8,000 फॉलोअर से सीधे 2,44,000 तक। E20 पेट्रोल के खिलाफ संसद मार्च का ऐलान कर दिया है। योजना के मुताबिक पहले जंतर मंतर पर प्रदर्शन होगा, उसके बाद संसद की ओर मार्च किया जाएगा। सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं, हमारी गाड़ी कोई लैब नहीं है। तो आखिर क्या है E20 जनता पार्टी, कौन चला रहा है इसे, इसका कॉकरोच जनता पार्टी से कोई कनेक्शन है या नहीं, और क्या सरकार की E20 पेट्रोल नीति अब नया राजनीतिक मुद्दा बनने जा रही है। पहले कॉकरोच जनता पार्टी, फिर नीट आंदोलन, फिर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, और अब देश में अचानक एक नई पार्टी ट्रेंड करने लगी है, जो अब सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का इस्तीफा मांग रही है। नाम है E20 जनता पार्टी। सिर्फ 24 घंटे में हजारों नहीं लाखों लोग इससे जुड़ने लगे। 4 अगस्त को संसद मार्च का ऐलान हो चुका है। सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं, हमारी गाड़ी कोई लैब नहीं है। तो आखिर क्या है E20 जनता पार्टी, कौन चला रहा है इसे, इसका कॉकरोच जनता पार्टी से कोई कनेक्शन है या नहीं, और क्या सरकार की E20 पेट्रोल नीति अब नया राजनीतिक मुद्दा बनने जा रही है। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र निषाद और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग ट्यूब। अगर आपने पिछले कुछ महीनों में राजनीति को करीब से देखा है तो आपको याद होगा, मई 2026 में सोशल मीडिया पर एक नाम अचानक वायरल हुआ था, कॉकरोच जनता पार्टी। शुरुआत में लोगों ने इसे मजाक समझा, मीम्स बने, व्यंग हुए, लेकिन देखते ही देखते यही डिजिटल कैंपेन हजारों छात्रों के आंदोलन में तब्दील हो गया। जंतर मंतर, संसद मार्च, देशव्यापी प्रदर्शन और आखिरकार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, यानी एक सोशल मीडिया कैंपेन ने राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित कर दिया। अब एक बार फिर सोशल मीडिया पर बिल्कुल उसी तरह का एक नया नाम तेजी से वायरल हो रहा है, E20 जनता पार्टी। लेकिन इस बार मुद्दा शिक्षा नहीं, पेट्रोल है। सबसे पहले समझिए E20 जनता पार्टी है क्या। अब हमें नितिन गडकरी का इस्तीफा चाहिए। इस देश के अंदर एथेनॉल ब्लेंडिंग को मैंडेटरी करने वाला नितिन गडकरी। क्या यह कोई राजनीतिक दल है? क्या यह चुनाव लड़ेगी? क्या यह चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड है? जवाब है नहीं। E20 जनता पार्टी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। यह एक सोशल मीडिया आधारित डिजिटल कैंपेन है, जिसका मकसद सरकार की E20 पेट्रोल नीति पर सवाल उठाना है। We are not against the ethanol 20 blending policy. What we are against is the mandatory ethanol 20 blended petrol. इस कैंपेन का कहना है कि सरकार चाहे E20 पेट्रोल बेचे, लेकिन देश के हर पेट्रोल पंप पर 100% शुद्ध पेट्रोल यानी इथेनॉल फ्री पेट्रोल का विकल्प भी उपलब्ध होना चाहिए। यानी फैसला सरकार नहीं, ग्राहक करे। E20 जनता पार्टी का दावा है, वे E20 का विरोध नहीं कर रहे, वे सिर्फ विकल्प चाहते हैं। उनका कहना है, अगर कोई ग्राहक E20 खरीदना चाहता है तो जरूर खरीदे, लेकिन जो व्यक्ति शुद्ध पेट्रोल खरीदना चाहता है उसे भी वह सुविधा मिलनी चाहिए। सोशल मीडिया पर E20 जनता पार्टी के पोस्ट तेजी से वायरल हो रहे हैं। उनका सबसे चर्चित पोस्ट कहता है, हमारी गाड़ियां कोई टेस्ट मशीन नहीं है, हमने इन्हें अपनी मेहनत की कमाई से खरीदा है, टैक्स भी पूरा दिया है। एक दूसरे पोस्ट में लिखा गया, भारत मध्यम वर्ग का देश है, यहाँ गाड़ी सिर्फ शौक नहीं होती, लोगों के लिए यह रोजी रोटी है। कोई टैक्सी चलाता है, कोई ऑटो, कोई डिलीवरी करता है, कोई ट्रांसपोर्ट का काम करता है। ऐसे में अगर माइलेज कम होगा तो इसका सीधा असर जेब पर पड़ेगा। E20 जनता पार्टी का सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर वाहन निर्माता किसी विशेष ईंधन की सलाह देता है तो फिर देश के करोड़ों वाहन मालिकों पर नई फ्यूल पॉलिसी का प्रयोग क्यों किया जा रहा है। अब बात करते हैं इस आंदोलन की सबसे बड़ी घोषणा की। 4 अगस्त, दिल्ली संसद मार्च। दिल्ली टैक्सी एंड टूरिस्ट ट्रांसपोर्टर्स एंड टूर ऑपरेटर एसोसिएशन ने E20 पेट्रोल के खिलाफ संसद मार्च का ऐलान कर दिया है।
योजना के मुताबिक पहले जंतर मंतर पर प्रदर्शन होगा, उसके बाद संसद की ओर मार्च किया जाएगा। एसोसिएशन का दावा है कि E20 पेट्रोल की वजह से माइलेज घट रहा है, ईंधन पर असर पड़ रहा है, मेंटेनेंस खर्च भी बढ़ रहा है और वाहन मालिकों की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सम्राट का कहना है, इस आंदोलन में देश भर से टैक्सी चालक, बस ऑपरेटर, ट्रांसपोर्टर, ऑटो चालक और टूरिस्ट वाहन मालिक शामिल होंगे। इसी बीच E20 जनता पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल ने एक और कार्यक्रम का ऐलान किया है। 31 जुलाई इंडिया गेट से संसद तक गांधी स्टाइल कार मार्च। इस मार्च की मांगे भी सामने आई हैं। Our demands are clear cut and simple. Number one, reduce the price on ethanol 20 blended fuel, make it 20% cheaper. Number two, make ethanol 10 petrol available for those vehicles that are pre-2023 and are ethanol 10 compliant. Number three, reduce the price of ethanol zero or pure petrol. Nations that import petrol from us sell the same petrol at much cheaper prices. पहली E10 का विकल्प, दूसरा E20 पेट्रोल को 20% सस्ता किया जाए, तीसरा 100% शुद्ध पेट्रोल 80 से 90 रुपए प्रति लीटर की दर पर उपलब्ध कराया जाए। अब सवाल उठता है, क्या E20 जनता पार्टी के पीछे कोई राजनीतिक दल है? क्या इसका कोई राजनीतिक एजेंडा है? इसका जवाब खुद इस कैंपेन ने दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर साफ लिखा है, हम किसी राजनीतिक दल का समर्थन नहीं करते, हम किसी पार्टी से जुड़े नहीं हैं, हम सिर्फ उपभोक्ता की आवाज उठा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि फ्यूल पॉलिसी पर खुलकर बहस हो, पारदर्शिता हो और उपभोक्ताओं को विकल्प मिले। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जिस बात की हो रही है वह है कॉकरोच जनता पार्टी से इसकी तुलना, क्योंकि दोनों की शुरुआत लगभग एक जैसी दिखाई देती है। पहले सोशल मीडिया, फिर मीम्स, फिर जन समर्थन, फिर ऑफलाइन आंदोलन। यही वजह है कि कई लोग पूछ रहे हैं, E20 जनता पार्टी भी कॉकरोच जनता पार्टी की तरह एक बड़े आंदोलन में बदल सकती है। फिलहाल ऐसा कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन इसके सोशल मीडिया आंकड़े काफी दिलचस्प हैं। सिर्फ एक दिन पहले इसके एक्स अकाउंट पर करीब 13,000 फॉलोअर्स थे। आज यह संख्या 31,000 के पार पहुंच चुकी है। इंस्टाग्राम पर और भी तेजी से बढ़ोतरी हुई, करीब 8,000 फॉलोअर्स से सीधे 2,44,000 तक। यानी लोग इस मुद्दे को गंभीरता से सुन रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या सरकार इस मांग पर विचार करेगी? क्या पेट्रोल पंपों पर E20 के साथ 100% शुद्ध पेट्रोल भी मिलेगा, या फिर सरकार अपनी मौजूदा नीति पर कायम रहेगी? फिलहाल इतना जरूर साफ है, E20 जनता पार्टी अभी कोई राजनीतिक दल नहीं है, यह एक सोशल मीडिया आधारित नागरिक अभियान है। लेकिन भारत में पिछले कुछ दिनों की राजनीति ने यह जरूर दिखाया है कि कई बार एक हैशटैग, एक मीम और एक डिजिटल कैंपेन सड़कों तक पहुंच जाता है, और जब सड़क पर भीड़ उतरती है तो राजनीति बदलने में ज्यादा समय नहीं लगता। अब देखना दिलचस्प होगा, क्या E20 जनता पार्टी सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित रहती है, या 4 अगस्त को संसद मार्च इस देश का अगला बड़ा जन आंदोलन बना देता है। अगर ऐसा हुआ तो नीट के बाद अब पेट्रोल देश की सबसे बड़ी राजनीतिक बहस बन सकता है। फिलहाल E20 जनता पार्टी पर आपकी क्या राय है? क्या इस पार्टी की मांग से आप सहमत हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।